आज सराफा बाजार से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसने निवेशकों से लेकर शादी ब्याह की खरीदारी करने वालों तक सभी को चौंका दिया है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, तो दूसरी तरफ भारत में इनके दाम गिर गए। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये उलटफेर क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में रातों रात सोने और चांदी की कीमतों में करीब 3% तक की तेजी दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे सोना $113 से ज्यादा उछलकर $4,489 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गया। वहीं चांदी भी करीब 2.7% बढ़कर $59 प्रति आउंस के स्तर पर ट्रेड करती नजर आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की तरफ रुख किया, जिससे ये तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। राजधानी नई दिल्ली के सराफा बाजार में सोना करीब 1900 रुपए तक सस्ता हो गया और 24 कैरेट सोना लगभग 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये करीब 11,000 रुपए से ज्यादा टूटकर 2,30,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। इस गिरावट की वजह घरेलू बाजार में कमजोर मांग और पिछले दिन बाजार बंद रहने के बाद बना दबाव माना जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों में भी कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला। चेन्नई में सोना सबसे महंगा रहा, जहां इसका भाव 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में कीमतें लगभग स्थिर रही। चांदी के दाम में भी शहरों के बीच करीब 5,000 रुपए तक का फर्क देखा गया, जिससे यह साफ है कि लोकल डिमांड और सप्लाई का असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर भारतीय वायदा बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX पर सोना हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था, जबकि चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में रातों रात तेजी आई है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो भारत में भी सोना चांदी के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तेजी काफी हद तक बार्गेन बाइंग यानी सस्ते स्तर पर खरीदारी की वजह से आई है। निवेशकों ने गिरावट का फायदा उठाकर सोने में निवेश बढ़ाया, जिससे कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन बाजार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। खासकर अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े जैसे महंगाई और कंज्यूमर सेंटीमेंट आगे की दिशा तय करेंगे। तो अगर आप सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बेहतर है कि बाजार पर नजर बनाए रखें, क्योंकि फिलहाल स्थिति काफी उतार चढ़ाव वाली है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ग्लोबल मार्केट में तेजी है तो दूसरी तरफ भारत में अस्थायी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन संकेत यही है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी फिर महंगा हो सकता है। इसलिए निवेशक हो या आम खरीदार, सभी के लिए ये समय समझदारी से फैसले लेने का है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।